नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 है। अगर आपने दोस्तों पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 85 का संबंध जिस प्रकार 40 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि 77 का संबंध, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, हमें ये बताना है। अब देखिए दोस्तों, सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर दोस्तों, अगर 85 में हम 45 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें 40 मिल जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 40 लिखा गया है। अब सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे। अब 77 में दोस्तों क्या करेंगे, हम 45 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 45 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 में से 5 गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 7 में से 4 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, हमें 32 मिल रहा है। देखेंगे दोस्तों 32 किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किसी भी ऑप्शन में 32 देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। आप कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिएंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे संख्याओं को, तो यहाँ पर जो 85 है दोस्तों, ये किन संख्याओं से मिलकर बना है, 8 और 5 से। तो 8 और 5 से क्या मिलकर बना है दोस्तों, 85 मिला है, और इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में हम गुणा कर देते हैं, तो 8 पच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब सेम तरीका जो है दोस्तों इसमें भी करेंगे। 77 देखेंगे दो संख्याओं से मिलकर बना है, और 7 से और 7 से, तो यहाँ पर 7 का गुणा हम क्या कर देंगे, 7 से कर देंगे, तो 7 सत्ते क्या होता है दोस्तों, 49 होता है। तो 49 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए में देखने को मिल रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है कि के एन क्यू टी का संबंध जो है जिस प्रकार यहाँ पर यल ओ आर यू से है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए डी जे जी जे को यहाँ पर हम किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए ये दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के, अगर यानी कि अंग्रेजी के अक्षरों से संबंधित जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे कैसे जल्दी से जल्दी कम समय में हम सॉल्व करें। सबसे पहले जो तरीका होता है दोस्तों, आपको क्या याद कर लेना है, ए से लेकर के जेड तक के जितने भी 26 अक्षर होते हैं उनका क्या करना है, आपको नंबर याद कर लेना है। जैसे दोस्तों ए 1 नंबर पे आता है, बी जो है दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर पे आता है, सी जो है दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पे आता है, डी जो है दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर पे आता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जेड जो होता है वो 26 नंबर पे आता है। यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं अंग्रेजी में उनका क्या करना है, आपको नंबर याद कर लेना है। जब आपको नंबर याद रहेगा दोस्तों तो आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से बना ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर के जो है दोस्तों, यहाँ पर के 11 नंबर पे आता है, तो ये 11 के बाद यहाँ पर यल आता है, तो यल के बाद क्या आता है दोस्तों, 11 यल जो है 12वें नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पर +1 कर दिया है, यानी कि जो 11 के बाद क्या आता है, यल आता है, के यल आता है। तो यहाँ पर देखेंगे यन के बाद क्या आता है दोस्तों, यन के बाद ओ आता है, तो ओ 15 नंबर पे होता है, और जो है यन जो है दोस्तों ये 14 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्यू के बाद क्या आता है दोस्तों, क्यू के बाद आर आता है। क्यू दोस्तों 17 नंबर पे होता है, और आर जो होता है दोस्तों वो 18 नंबर पे होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या किया है, +1 कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टी के बाद क्या आता है दोस्तों, अब देखेंगे टी के बाद क्या आता है, यू आता है। यानी कि टी जो है दोस्तों ये 20 नंबर पे होता है, और जो है यू जो है 21वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला दोस्तों कि +1 का सेंस चल रहा है, यानी कि +1 कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी अक्षर दिए गए हैं इससे क्या है, इसके अगले वाले अक्षर लिख दिया है। तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे करना है, ए के बाद क्या आता है दोस्तों, ए के बाद आता है बी, तो यहाँ पर बी को लिख लेते हैं। अब डी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी के बाद आता है ई, तो ई को यहाँ पर हम लिख लेते हैं।
उसके बाद दोस्तों जी के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जी के बाद यच आता है, तो यच को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जे के बाद क्या आता है दोस्तों, के आता है, तो यहाँ पर के लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिला दोस्तों यहाँ पर बी ई एच के, तो बी ई एच के किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न में क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गंध का संबंध जिस प्रकार फूल से दिया है, उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर स्वाद का संबंध किससे होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो फूल का जो गुण होता है दोस्तों, गंध होता है। यानी कि दोस्तों कुछ फूल क्या होते हैं, खुशबूदार होते हैं, तो कुछ फूल क्या होते हैं, गंधदार भी होते हैं। तो इसलिए जो क्या है दोस्तों, ये फूल का एक गुण है, एक गंध। तो उसी प्रकार दोस्तों स्वाद क्या किसका गुण है, तो स्वाद दोस्तों जो है भोजन का एक क्या है, गुण है। तो यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, भोजन भरा जाएगा। तो भोजन देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहले में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भोजन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका एक आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है अंतर्मुखी का संबंध जिस प्रकार बहिर्मुखी से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मार्क जाए, कौन सा शब्द भरा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इन शब्दों पर हम विचार करते हैं। तो देखते हैं तो जो अंतर्मुखी है दोस्तों, इसका जो विपरीत शब्द होता है ये बहिर्मुखी होता है, यानी कि विलोम शब्द दिया है बहिर्मुखी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये किसी के आपस में विपरीत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया पहला ऑप्शन, यहाँ पर विरुद्ध क्या है, तो यहाँ पर समर्थ है, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, विपरीत हैं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा विरुद्ध का समर्थन होता है। यानी कि दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आपके विरुद्ध में होते हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं, आपके समर्थन में होते हैं। यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न में दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बोल रहा है कि यहाँ पर बनाया जा सकता है, और एक में पूछा जाता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें हमें क्या पूछा है दोस्तों, इसमें से पूछा है कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और इसमें से हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन इन सभी शब्दों का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब देखेंगे दोस्तों पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ओ दिया है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ओ दिया है। यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी पी है। यहाँ पर आई दिया है तो यहाँ पर भी देखेंगे आई दिया है। यहाँ पर यन है तो यहाँ पर भी यन है, और यहाँ पर आई है दोस्तों, यहाँ पर भी आई दिया गया है। अब देखेंगे तो ओ यहाँ पर दिया है तो ओ यहाँ पर भी दिया गया है। यन है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी है। यानी कि दोस्तों जो पहला ऑप्शन है ये बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जेड दिया है और इसमें कहीं भी हमें जेड को देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर वाई है, लेकिन इसमें हमें वाई देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर के दिया गया है, तो के इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो है आपका जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं, दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर एक को एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कट हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर अक्षर कुछ दिए गए हैं और यहाँ पर इसका क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे दिए गए अक्षर समूह का सही अंक कूट चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर ईस्ट दिया गया है और इसी का हमें बताना है कि इसका नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, EAST लिख देते हैं, EA यस, और यहाँ पर लिख देते हैं टी। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है ई दिया गया है, तो ई का नंबर यहाँ पर क्या है, तो ई का नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं।
अब देखेंगे ए दिया है यहाँ पर, तो ए कहाँ गया है दोस्तों, यहाँ पर ए का नंबर क्या है, ए का नंबर 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यस दिया है, यस का नंबर क्या है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब देखेंगे तो टी यहाँ पर है दोस्तों, टी का नंबर कितना है, 4 दिया है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना है, 7624, यानी कि 7624 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में है क्या है आपका दिया है, तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं हमसे पूछा है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे टाइप के प्रश्नों को। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सुनीता जो है दोस्तों वो लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, यानी कि दोस्तों एक यहाँ पर पंक्ति दी गई है और यहाँ पर सुनीता को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है सुनीता 11वें स्थान पर है, और इधर से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है सुनीता 11वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे तो जब 11 संख्या इधर है तो यानी कि इधर टोटल इधर कितनी संख्या थी, इधर 10 संख्या थी और इधर भी कितनी थी 10 संख्या थी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर इनको क्या कर लेंगे 10 और 10 को जोड़ेंगे, 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और सुनीता एक जो है यहाँ पर सुनीता का नंबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं 21 लड़कियां हैं। तो 21 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहला तरीका बताया, अब दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीके से मैं दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह ट्रिक क्या है, टोटल यानी कि टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट फिर -1 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों लेफ्ट प्लस यानी कि यहाँ पर दोनों छोर से यानी कि बाएं से और दाएं से, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर सुनीता क्या है दोस्तों बाएं छोर से भी क्या है 11वें स्थान पर है और दाएं छोर से भी क्या है 11वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पर 11 प्लस करेंगे 11, तो 11 11 22 हो जाएगा। यहाँ पर -1 कर देंगे दोस्तों तो हमें कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। 21 दोस्तों आपका क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोस्तों आप जरा भी दिमाग लगाएंगे तो ये सीरीज जो है आपको समझ में आने लगेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों 23 से 5 हो गया है यहाँ पर, फिर उसके बाद 53 हो गया, यानी कि सीरीज घट रही है और बढ़ रही है। तो इस सेंस में हम कैसे सोचेंगे, देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो 2 और 3 से क्या मिल रहा है बना है 23 बना है, तो इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे आपस में प्लस कर देंगे, यानी 2 + 3 कर देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4 और 3 को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी हमें ऐसा करना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहली दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद अगली संख्या हमें मिल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 9वें प्रश्न में क्या है, लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद दोस्तों मतलब मिसिंग नंबर। अब देखिए दोस्तों मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से या सॉल्व कर सकते हैं या तो आप नीचे की तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 और यहाँ पर 25 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 50 हो जाए। अगर दोस्तों 24 और प्लस 25 को करते हैं तो 24 + 25 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। 49 में प्लस हम 1 कर देते हैं तो दोस्तों 50 हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 20 40 और 4 44 हो जाएगा। और 44 में क्या है दोस्तों प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 45 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 10 दिया है, तो क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करें, हम नीचे की तरफ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो यहाँ पर आपको समझ में, अगर आप 24 और 24 को जोड़ेंगे तो 24 24 कितना होता है 48 होता है। 24 24 अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4
का गुणा यहाँ नहीं कि दो यहाँ पर कर देते हैं तो 12 चौके क्या होता है 48 होता है। दोस्तों हमें क्या मिला कि यहाँ पर ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वही दोनों संख्याओं को यहाँ पर नीचे वाली दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रही है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 25 और 20 क्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 25 कितना होता है 45 होता है। तो यहाँ पर यानी कि हमें यहाँ पर 45 मिल गया। अब उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे, जो संख्या हमें मिलेगी यहाँ पर हमें भी क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 50 और 10 को जोड़ेंगे तो 50 10 कितना होता है 60 होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर 3 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क या कौन सी संख्या से हम गुणा करें 3 से तो यहाँ पर 60 हो जाए। दोस्तों अगर आप 15 से गुणा 15 तिया 45 होता है, 5 तिया 15 होता है, 10 तिया 30 होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप 20 से गुणा कर देते हैं तो 20 तिया कितना 60 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या क्या भरा जाएगा 60 भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर दोस्तों 10वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि 3 गुणे 9 गुणे 7, यहाँ पर 3 7 यहाँ पर 9 यानी कि 379 किस प्रकार से लिखा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 गुणे 4 गुणे 8 यहाँ पर 584 कैसे लिखा है। उसी आधार पर हम इसको बताएंगे कि यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 किस प्रकार यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिया है और 3 को यहाँ पर पहले लिख दिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर 9 को लास्ट में लिख दिया, यानी कि बीच वाली संख्या को क्या कर रहा है लास्ट में लिख दे रहा है। अब देखेंगे तो 3, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 7, फिर उसके बाद यहाँ बीच वाली संख्या को लास्ट में कर देंगे। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो 5 है तो 5 को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 8 को क्या करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं और यहाँ पर 4 को हम लास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 584 हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 को लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, यहाँ पर बीच वाले को हम क्या करेंगे लास्ट में कर देंगे, यानी कि 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 132 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।